एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसकी जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो मेनली 5 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सबस्टेंस। यानी कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें कोई कंपाउंड है, यानी कि एक सिंगल कंपाउंड वो 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस में टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने इस एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे कि ए है वो किस किस में ब्रेक डाउन हो गया, बी एंड सी में। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है। जो हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। अब डिटेल में इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन है इसमें क्या होता है, इट इज़ कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो ये रिएक्शन है इसको हम कैसे करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वो क्या है, उसकी स्टेट क्या हमारे पास है, लिक्विड। जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन यानी कि O2। और ये जो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया कल, जैसे हमने बैलेंसिंग सीखी थी, ये सब बैलेंस रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जो थर्मल डीकम्पोजिशन है ये हम किसकी हेल्प से कैरी आउट करते हैं रिएक्शन को, विद द हेल्प ऑफ हीट। यानी कि जब हीट प्रोवाइड कराएंगे और कोई सबस्टेंस 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस में कोई कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस में ब्रेक डाउन हो जाए तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, यानी कि किसकी हेल्प से करेंगे, हीट की हेल्प से। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो किस किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद हम देखते हैं फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन, जो फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन है वो हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे या विद द हेल्प ऑफ सनलाइट तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारे पास सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में। ठीक है, जो AgCl है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। जो हमारे पास सिल्वर आएगा वो सॉलिड फॉर्म में आएगा, जो क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में। इसको वही सेम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे दो क्लोज फ्रेंड हैं और एक उनसे अलग रहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो 2 क्लोज फ्रेंड है उनको उनमें से एक जो सिंगल था वो अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे को हटा देगा, उसको अपने साथ ले जाएगा। जैसे कि A है ये सिंगल है और B C है क्या, ये साथ में रहते हैं। ठीक है, अब ये A क्या करेगा, इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जाएगा और जो दूसरा है उसको यहाँ से हटा देगा। ठीक है, उसको क्या डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यानी कि A + B C है तो A ने क्या किया, C को यहाँ पे अपने साथ ले लिया और B को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो A है वो क्या होगा, कोई भी मेटल, और जो B C है वो क्या होगा, हमारे पास कोई भी कंपाउंड, और A क्या हमारे पास एक सबस्टेंस या सिंपली हम कह सकते हैं कि मेटल है। जो B और C है उसमें हमारे पास जो B वाला पार्ट वो क्या होगा, कैटाइनिक पार्ट। ठीक है, ये जो कैटाइनिक पार्ट वो मेनली क्या होता है हमारे पास, जनरली मेटल्स, और जो C है हमारे पास क्या होगा, एनाइनिक पार्ट। ठीक है, कंपाउंड का जो B और C है वो 2 पार्ट से बने हैं, कैटाइनिक पार्ट एंड एनाइनिक पार्ट। जो कैटाइनिक पार्ट है वो हमारे पास मेटल होगी और जो C हमारे पास क्या होगा, एनाइनिक पार्ट। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक जो सबस्टेंस है किसी कंपाउंड के किसी एक सबस्टेंस को अपने साथ ले लेगा और दूसरे को उससे डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि अलग कर देगा, हटा देगा। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे आयरन है उसको हमने रिएक्ट किया कैल्शियम सल्फेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो यहाँ पे ये हमारे पास ये आयरन है। ठीक है, आयरन क्या हमारे पास एक मेटल है। ठीक है, और जो यहाँ पे ये कॉपर है ये भी क्या है, एक मेटल यानी कि कैटाइनिक पार्ट है। जो सल्फर क्या है, एनाइनिक पार्ट है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब ये डिस्प्लेस करेगा ये नहीं कि मेटल मेटल साथ में जाए, नहीं, अगर ये कैटाइनिक पार्ट है तो एनाइनिक पार्ट के साथ में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फेरस है जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, फेरिक सल्फेट, और जो कॉपर है वो हमारे पास कैटाइनिक पार्ट निकल जाएगा। ऐसे ही सेम हमने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे जिंक एंड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही सेम जिंक ने जो यहाँ पे आयरन ने किया था सल्फर के साथ में ये जुड़ गया और कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट में से क्या किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद हम ऐसे ही सेम देखते हैं लेड।
और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में। यहाँ पे सेम जो ऊपर दो रिएक्शन में सेम ऐसे क्या किया, जो लेड है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ से हटा दिया और हमारे पास क्या बन गया, लेड सल्फेट ये कंपाउंड बन गया, ठीक है, और जो इसका कैटायनिक पार्ट है वो निकाल दिया। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि जैसे कि ये एग्जांपल, जैसे कि इसमें लेड है हमारे पास क्या है, मोर रिएक्टिव, और जो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। ये इनकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मोर रिएक्टिव लेड था उसने लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और क्या बना दिया, लेड सल्फेट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो है जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, ठीक है, और उसकी मतलब उसकी जगह ले ले, ठीक है, और अपना खुद का कंपाउंड बना ले। जैसे इसमें लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट से लेड सल्फेट बना दिया और कॉपर कैटायनिक पार्ट को निकाल दिया। ये है हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ऐसे सेम की सेम हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट इसमें क्या है कि जो हमारे पास 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास है एक कंपाउंड ए बी है, एक कंपाउंड सी डी है, ठीक है, यानी कि जो इसका कैटायनिक पार्ट है वो उसके एनायनिक पार्ट के साथ में ऐड हो जाएगा, और जो इसका एनायनिक पार्ट है उसके कैटायनिक पार्ट में। और ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये नहीं है कि इसका कैटायनिक पार्ट और इसका कैटायनिक पार्ट ये मिलकर कभी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही इसका एनायनिक इसका एनायनिक, यानी कि इसका कैटायनिक है वो इसके एनायनिक के साथ में मिलकर कंपाउंड बनाएगा, और जो इसका एनायनिक है इसके कैटायनिक के साथ में, ठीक है। जैसे ए बी प्लस सी डी है, और ये भी हम नोट कर सकते हैं, जो हमारे पास जैसे ए और बी है, जिसका जो पहले लिखा जाएगा वो हमारे पास होगा हमेशा कैटायनिक पार्ट, यानी कि मेटल, जो बाद में लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एनायनिक पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पहले क्या लिखते हैं, कैटायनिक पार्ट, और सिंपली हम बोल सकते हैं मेटल को। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ए बी प्लस सी डी से क्या होगा, ए और डी बन गया, बी और सी बन गया, सॉरी ए और बी बन गया, ए एंड डी बन गया और बी एंड सी बन गया, ठीक है। ये जैसे ये तो सिंपली हमने एग्जांपल ले रखा है, यूँ नहीं, आप इसको ये मत सोचना कि जैसे इसे या भी ये भी बोल सकते हैं ए और सी बन गया, और हमारे पास सिंपली बी और डी बन गया। क्या बोल सकते हैं, जैसे कि इसका ये मान लिया हमने कैटायनिक पार्ट, इसका एनायनिक पार्ट, यानी ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए एंड डी बनेगा, ठीक है, और बी और सी बनेगा, ठीक है। ये तो जैसे मैंने सिर्फ समझने के लिए जो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ए और डी बन गया प्लस बी एंड सी बन गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यानी कि ए और डी बन गया, यानी कि इसका कैटायनिक पार्ट, इसका एनायनिक पार्ट, इसका एनायनिक पार्ट एंड इसका कैटायनिक पार्ट, ठीक है, ए डी प्लस बी सी, यानी कि इसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे ये है हमारे पास सोडियम सल्फेट, ठीक है, और ये है हमारे पास बेरियम क्लोराइड। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, जो सोडियम सल्फेट है वो हमारे पास क्या कैटायनिक पार्ट है, और सॉरी सोडियम कैटायनिक पार्ट है एंड सल्फेट एनायनिक पार्ट है। इसमें बेरियम कैटायनिक पार्ट है एंड क्लोराइड एनायनिक पार्ट है। तो इसका कैटायनिक पार्ट और इसका एनायनिक पार्ट क्या बनाएगा हमारे पास NaCl, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे बैलेंसिंग के लिए 2NaCl। और जो इसका हमारे पास एनायनिक पार्ट है, इसका कैटायनिक पार्ट है, हमारे पास क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है लेड नाइट्रेट का, और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें क्या होगा, इसका कैटायनिक पार्ट, इसका एनायनिक पार्ट, इसका एनायनिक पार्ट एंड इसका कैटायनिक, यानी कि एक का कैटायनिक पार्ट होगा, दूसरे का एनायनिक पार्ट होगा, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, PbI2, यानी कि लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, यानी कि एक का कैटायनिक पार्ट, एक का एनायनिक पार्ट, ठीक है। अब हम ये सिंपली ऐसे लिख रहे हैं, जो हमारे पास जो पहले लिखा होगा क्या होगा, कैटायनिक पार्ट, और जो बाद में लिखा होगा वो होगा एनायनिक, यानी कि जो पहले अगर हमें कोई कंपाउंड दे रखा है सिंपली, तो उसके स्टार्टिंग में क्या लिखा होगा, कैटायनिक पार्ट, और उसके बाद में एनायनिक पार्ट। इसके बाद एक है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। जो कम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या होते हैं, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस मिलकर किसी सिंगल प्रोडक्ट या किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन दे, ठीक है। जैसे कि A प्लस बी ने मिलकर C बनाया, ठीक है, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज मतलब मिलकर वो ई भी बना सकते थे, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि 2 ही कंपाउंड मिलकर, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की 2 या यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस मिलकर किसी सिंगल प्रोडक्ट की या कंपाउंड की फॉर्मेशन दें, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास H2 प्लस O2 है, इसने मिलकर क्या बना दिया, H2, यानी कि वाटर। जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर है, ठीक है, तो उसने मिलकर हमें हमारे पास क्या बना दिया, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद सोल्व करके देखेंगे अगर, और हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या, इसमें आपको क्या करना है कि जो ये मैंने दे रखी है, इसको आप सैम्बलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको बैलेंस करके देखेंगे, और उसके बाद इसका ये बताएंगे कि ये टाइप कौन सी रिएक्शन की, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वो आपको चेक करना है। इसको पहले आप सैम्बल में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, और फिर ये बताएंगे कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी टाइप है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।